वेलकम टू जेईई एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको चैप्टर 2 कराऊंगा जो कि होल नंबर्स है। कुछ स्टूडेंट के डिमांड के बाद मैंने सोचा ये भी चैप्टर करा ही दूँ। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ये चैप्टर कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कर लिया तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं किया है तो आप कर लो। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज न्यू चैप्टर होल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप एक्सरसाइज 2.1 का अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि होल नंबर्स होता क्या है। होल नंबर्स के बारे में आप जानते हो, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, वो सब के सब क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो भी होल नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें 0 खाली इंक्लूड करना पड़ता है। जब 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 से अगर काउंट करेंगे 0 1 2 3 4, वो सब क्या होता है? होल नंबर्स होता है। अगर आपसे पूछे कि ये स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, आप बताओगे 0 है स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर पूछे कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट होल नंबर इनफाइनाइट होता है। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, कोई भी डेसिमल पार्ट या कोई नेगेटिव, ये सब के सब होल नंबर नहीं कहलाते हैं। तब आपको समझ में आ गया होल नंबर क्या होता है। तो अब चलिए पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन आपने देख लिया, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर, इसके आगे के 3 नेचुरल नंबर हमें बताने हैं। तो इसमें क्या करना है, बस 1 प्लस करते जाना है। हमारा नंबर क्या है? हमारा नंबर है 10999। कुछ नहीं करो, आप इसमें 1 प्लस करते जाओ। वही हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11,000। दूसरा क्या होगा? वही 1 आप प्लस करते जाओ, नंबर आता जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 11,001। फिर नेक्स्ट नंबर वही सिमिलरली 1 प्लस करते जाओगे आप, जो नंबर आता जाएगा वही हमारा नेक्स्ट नंबर होता जाएगा। 11,002। 3 नंबर्स ही हमें बताने थे, इसलिए 3 नंबर बता के हम छोड़ देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है राइट द 3 होल नंबर्स ऑक्यूरिंग जस्ट बिफोर 10,001। बिफोर मतलब क्या? इससे पहले वाले नंबर आपको बताना। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था? इससे पहले क्वेश्चन में था आफ्टर, इसमें क्या है? बिफोर। आफ्टर में हमने क्या कर लिया था? प्लस कर लिया था। बिफोर में हम क्या कर लेंगे? बिफोर में माइनस कर लेंगे। 10,001 में आप क्या करो? 1 माइनस कर लो, क्या हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा। तो पहला नंबर आपका हो जाएगा 10,000। दूसरा क्या हो जाएगा? फिर उसमें 1 माइनस करते रहो। जब भी बिफोर वाला आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9,999। 3 नंबर से तो एक बार और 1 माइनस कर लो, तब आपका आ जाएगा 9,998। इस तरह से द 3 होल नंबर्स ऑक्यूरिंग जस्ट बिफोर 10,001, यही तीनों नंबर होंगे 10,000, 9,999 एंड 9,998। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि इसका आंसर मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसलिए इसको भी करा देता हूँ। विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। इसका आंसर वही हो जाएगा थर्ड पार्ट का, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0।
0, यही आपका आंसर हो जाएगा। और लार्जेस्ट होल नंबर पूछेगा तो आप इनफाइनाइट लिखोगे। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। समझने के लिए आप समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, यानी 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। तो ये तो काउंट करने की बात है। 32 और 53 के बीच में अगर आप काउंट करोगे तो टोटल नंबर हो जाएंगे आपको 20। तो आप यहाँ लिख लो सीधा, देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। अगर चाहो तो आप जो नंबर है वो नंबर भी शो कर सकते हो, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिटवीन है तो 32 और 53 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो उसके बाद हमारे पास नंबर कौन से बचते हैं, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, जो भी नंबर इसके बीच के हैं आप आराम से लिख लो। 46, 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52। चाहो तो आप इसे काउंट करके देख सकते हो कि सच में 20 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, 20 होल नंबर्स हैं। आप उतना ही आंसर लिख सकते हो, देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है राइट द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर मतलब होता है इसके बाद के नंबर, यानी 1 प्लस करने पड़ेंगे। जब भी सक्सेसर कहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, और जब कहे प्रीडिसर तो उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का है राइट द सक्सेसर, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बस 1 प्लस करते जाओ आपको आंसर मिलते जाएंगे। जब इसमें हम 1 प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। सिमिलरली जब आप बी पार्ट करोगे, बी पार्ट में वही करना पड़ेगा आपको। इसमें भी आप क्या करोगे, सक्सेसर हमें फाइंड आउट करना है, हमें प्लस करना पड़ेगा। सिमिलरली सी पार्ट वही है, 1 0 1 2 3 4 4 टाइम्स 9 है। इसमें भी हम क्या कर लेंगे, सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए प्लस कर लेंगे। अब जिसका लास्ट है डी पार्ट, डी पार्ट में भी वही कह रहा है 2 3 4 5 6 7 0। इसमें भी आप क्या कर लोगे, 1 प्लस कर लोगे, तो यह हो जाएगा आपका 71 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 एंड 1। इस तरह से फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट का सारा पार्ट जो था सक्सेसर फाइंड आउट करना था, मैंने करके आपको शो कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसका ए पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट जो 6 पार्ट है, ठीक इसका अपोजिट, फिफ्थ में हमने प्लस किया था, 6 में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 94 है, प्रेडिसर फाइंड आउट करना है, यानी एक पहले का नंबर। तो 94 से पहले का नंबर क्या होता है, 93 होता है। सिमिलरली बी पार्ट 10,000 है, इसमें भी आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 9,999। और जो इसका सी पार्ट है वह 20
8090। इसमें भी आप क्या कर लोगे, 1 माइनस कर लोगे। 90 में 1 माइनस करेंगे तो 89 आ जाएगा। 208089। और जिसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट, वो है 7654321। इसमें भी 1 आप माइनस कर लो, ये हो जाएगा 7654320। इस तरह से प्रीडिसर और सक्सेसर आप फाइंड आउट कर लोगे। प्रीडिसर में 1 माइनस करना है, सक्सेसर में 1 प्लस करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट व्हिच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विथ द एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। इसमें 2 नंबर गिवन एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा उसके लेफ्ट होगा, नंबर लाइन पे एक दूसरे के लेफ्ट होगा। लेफ्ट मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट नंबर होता है वो स्मॉलर नंबर होता है, जो राइट साइड में नंबर होता है वो ग्रेटर होता है। नंबर लाइन पे ये अपने हिस्सा याद रखो आप। जो राइट साइड होता है क्या होता है, वो ग्रेटर नंबर होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो स्मॉलर होता है। इसमें पूछ रहा है लेफ्ट साइड कौन होगा, तो लेफ्ट साइड वही होगा जो गिवन नंबर है उसमें से जो स्मॉलर नंबर होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट का स्मॉलर नंबर क्या है। फर्स्ट पार्ट का स्मॉलर नंबर जो है वो 503 है। इसका मतलब क्या है, 503 जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, किसके, 530 के। तो उसमें कहता है कि एप्रोप्रिएट साइन से भी इसको शो करो, तो साइन से हमने शो कर दिया। अब नीचे आप चाहो तो लिख सकते हो 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड of 530 on the number line। इसी तरह से जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी वही है। बी पार्ट में आप ध्यान से देखोगे, बी पार्ट में जो क्वेश्चन है हमारा वो है 370 एंड 307। तो इसमें सबसे कम क्या है, इसमें कम जो है वो स्मॉलेस्ट जो है वो 307 है। ये हो जाएगा 307 लेस देन 370। तो इसका मतलब क्या है, 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370। नेक्स्ट पार्ट जो है सी पार्ट, सी पार्ट में जो हमारा नंबर है वो है 56789। ये स्मॉलर नंबर है, जो गिवन नंबर में से लार्जर नंबर है वो ये है 98765। इसका मतलब क्या है कि 56789 is on the left side of 98765। अब जो लास्ट पार्ट इसका है डी पार्ट, उसमें जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो है 100230001। ये स्मॉलर नहीं है, तो ये लार्जर हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लार्जर का सिंबल डाल दो। और इधर आप लिख सकते हो 9830415। तो इसमें लेफ्ट साइड कौन सा होगा, 9830415 is on the left side of 100230001।
001। इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना जो स्मॉलर नंबर होगा वही ऑलवेज जो होगा वो लेफ़्ट साइड होगा, खास करके नंबर लाइन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, और उसका आंसर मैं लिखते जाऊंगा। सबसे पहले जो ए पार्ट है, ए पार्ट में कह रहा है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अभी अभी मैं आपको बताया था 0 क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ने ये क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली जो बी पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा है 400 इज़ द प्रीडिसर ऑफ 399। प्रीडिसर मतलब होता है एक कम, 399 में अगर एक कम करेंगे तो 400 नहीं होगा। एक्चुअली 400 क्या है, 399 का सक्सेसर है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, प्रीडिसर। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स के लिए मैं सिर्फ एफ ही लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये ट्रू होगा। अभी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। एक बार फिर बता देता हूँ। और लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट होल नंबर इनफाइनाइट होता है। थर्ड पार्ट है डी। डी पार्ट में कह रहा है 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। जब भी सक्सेसर पता करना है तब 1 ऐड कर लो। 599 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 600 ही होगा, इसीलिए क्या होगा, डी पार्ट ट्रू होगा। अब ई में देखो कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तब आप बोलोगे नो, क्योंकि सभी होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो है एफ पार्ट। एफ पार्ट का क्वेश्चन है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अभी अभी मैंने मेंशन किया था सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते। 0 इज़ द ओनली होल नंबर विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है जी। जी पार्ट में क्या है, द प्रेडिसर ऑफ ए 2 डिजिट इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। द प्रेडिसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का जो प्रेडिसर होता है वो कभी भी 1 डिजिट नहीं होता है। ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर जैसे 10 होता है, उसका प्रेडिसर क्या होता है, 9 होता है, जो कि क्या है, सिंगल डिजिट में है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका एच पार्ट। एच पार्ट का क्वेश्चन है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये भी फॉल्स होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। हाँ, अगर स्मॉलेस्ट 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट है आई पार्ट। आई पार्ट का क्वेश्चन है द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसर। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसर, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 का तो प्रीडिसर है, लेकिन नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो जे पार्ट है। जे का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसर। होल नंबर 1 का प्रीडिसर नहीं होता है। आपको पता है कि होल नंबर 1 का प्रीडिसर होता है, क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए फॉल्स हो गया। अब के पार्ट है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। ये फॉल्स होगा। 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में लाए नहीं करता है। नेक्स्ट है एल पार्ट। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसर। ये ट्रू होगा, क्योंकि 0 का प्रीडिसर तो है -1, लेकिन वो -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट और जो इसका लास्ट पार्ट है एम पार्ट, उसमें कह रहा है द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। कहता है कि जो 2 डिजिट नंबर होता है उसका सक्सेसर जो होता है ऑलवेज 2 डिजिट होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे 99 है, 99 का सक्सेसर क्या होता है, 100 होता है, जो कि 3 डिजिट होता है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कराता हूँ। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन में जो अरेंजमेंट है उसको चाहो तो आप रीअरेंजमेंट करके इसका सम फाइंड आउट करो। सम करना आपको आता है, सम मतलब कि ऐड करो, लेकिन सुटेबल अरेंजमेंट से, डायरेक्ट ऐसे ही आप ऐड मत करो। तो जो ए पार्ट है, ए पार्ट का जो क्वेश्चन है वो आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे हो। इसमें क्या करो, आप ऐसे दो नंबर को एक साथ कर लो जिसका सम जीरोज में दिखे। जीरोज मतलब कि 100 में, 1000 में, 10,000 में, ये कुछ भी हो उसमें हंड्रेड्स में ज़्यादा दिखे, थाउजेंड्स में ज़्यादा दिखे, 0 आ जाएगा। इसमें हमने क्या कर लिया, 837 और 363 को एक साथ कर लिया। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे ये हो जाएगा 1200 प्लस 208। अब इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1408। ऐसे ही आप कर लो ताकि आपका जो आंसर है इजीली आ जाए। इसका बी पार्ट जो है वो है 1962 प्लस, इसमें भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट। 1962 के साथ हमने कर लिया 1538, इसको एक साथ कर लेंगे, प्लस 453 प्लस 647, इन दोनों को एक साथ करेंगे। इसमें ये देख लिया करो, जैसे 3 + 7 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम एक साथ कर लेंगे। 8 + 2 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर 8 + 3 करते तो 11 आ जाता। ऐसे करो, कम से कम यूनिट डिजिट 0 आ जाए। जितने जीरोज आ जाएंगे उतना अच्छा, यूनिट 10, 100 सब आ जाए तो और भी अच्छी बात है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1962 1538 को, ये हो जाएगा आपका 3500 प्लस 453 को अगर 647 से प्लस करोगे ये हो जाएगा 1100। अब इन दोनों को प्लस कर लो, वही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली सारे नंबर को एक साथ ही प्लस कर लेते हैं। अगर वैसा आप करोगे तो इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसमें रीअरेंजमेंट आपको करना ही पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन गिवन है एज इट इज़ उस तरह से आप नहीं कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन 2 सेकेंड क्वेश्चन का जो आप कई सारे पार्ट्स हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। पहले क्वेश्चन में था सम निकालने के लिए सूटेबल रीअरेंजमेंट से, अब हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसमें भी हमें रीअरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अरेंजमेंट क्या करेंगे हम, आप देख रहे हो 2 है और लास्ट में 50 है, 2 और 50 को हम एक साथ कर लेंगे, यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो लास्ट में थर्ड नंबर हमारा बच रहा है 1768 उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1768। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे अगर आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 176800। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता है और आसानी से आपका आंसर भी आ जाता है। इसमें भी ऐसे ही 2 नंबर सेलेक्ट किया करो, जिसको मल्टीप्लाई करो तो 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, यानी जीरोज वाले नंबर आ जाए। इसका बी पार्ट है, इसको भी जब अरेंजमेंट करेंगे रीअरेंजमेंट तो ये हो जाएगा 4 और 25 को हम एक साथ कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 100 आएगा। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 166, 100 और 166 को आप मल्टीप्लाई करोगे 166 पे 2 जीरो आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका है सी पार्ट। सी पार्ट में भी आप क्या कर लो, 8 और 125 को एक साथ कर लो, मल्टीप्लाई 291। पहले 8 और 125 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और उसके बाद उसके साथ जो आंसर आएगा उसमें 291 को मल्टीप्लाई करेंगे। 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाई 291
इसका जो आंसर आएगा वो होगा 291,000। नेक्स्ट पार्ट जो इसका डी पार्ट है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, डी पार्ट में 625 मल्टीप्लाई 2 से 625 को अगर रीअरेंजमेंट करोगे आप तो उसके साथ 16 कर लो। 625 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 279। अब 625 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपको 10,000 मल्टीप्लाई 279। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 279 पे 4 जीरो आ जाएंगे, यही आपके आंसर हो जाएंगे डी पार्ट के। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका है ई पार्ट, ई पार्ट में अगर आप रीअरेंजमेंट करेंगे तो 285 मल्टीप्लाई 5 इंटू 60, एज इट इज जैसे क्वेश्चन में वैसे ही कर लो, लेकिन 5 और 60 को पहले मल्टीप्लाई कर लेना आप। ये हो जाएगा 285 मल्टीप्लाई 300। 285 को अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 855,000। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, एफ पार्ट में आप क्या करोगे, एफ पार्ट में 125 को आप 8 के साथ रीअरेंजमेंट कर लो, और जो लास्ट दो नंबर बच गए 40 और 25 उसको एक साथ रख लो। 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा आंसर। सिमिलरली 40 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर 1000 आएगा। 1000 को 1000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पे कितने जीरो आ जाएंगे, टोटल 6 जीरोज आ जाएंगे। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी फाइंड द वैल्यू का रहा है। इसमें भी आप प्रयास करो कि कुछ भी अरेंजमेंट अगर आप कर सकते हो करके इसे आसानी से सॉल्व करो। जो ए पार्ट है इसका, जो कि आप क्वेश्चन पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। यहाँ आप देख पा रहे हो 297 दोनों जगह। हम क्या करेंगे, 297 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 17, यहाँ प्लस साइन होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहता तो माइनस लिखते, प्लस 3 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 297 को 2 से मल्टीप्लाई करके उस पर एक जीरो पुट कर दो, ये हो जाएगा 5940। इस तरह से ए पार्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली बी पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54279। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि 54279 दोनों जगह है। इसको हम कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा 92, अगर इधर बच जाएगा 8। ये हो जाएगा आपका 54279 मल्टीप्लाई 92 में अगर आप 8 प्लस करोगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। 54279 पे 2 जीरो आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का है सी पार्ट। सी पार्ट में 81265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81265 मल्टीप्लाई 69। यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे कि एक नंबर जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 81265। इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा आपका 169 माइनस इधर क्या बचेगा 69। अब उसको माइनस कर लेंगे, 169 में अगर 69 माइनस करेंगे
आपके पास 100 बच जाएगा। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 81265 पे 00, यही आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट का। सिमिलरली आप डी पार्ट भी कर लो, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 मल्टीप्लाई 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218। इसमें आप कोई नंबर ऐसा नहीं देख रहे हो जो कि रिपीट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में आप कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो कि कोई एक नंबर जो है वो रिपीट हो जाए, यानी 2 बार आ जाए। इस क्वेश्चन में या तो 25 को 2 पार्ट्स कर लो 5 × 5, या ऐसा कर लो 769 को 25 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3845 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो इक्वल आएगा। अगर ये इतना मल्टीप्लाई से बचना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई 769 25 को अब 2 बार लिख लो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 280। अब हम क्या करेंगे? 3845 मल्टीप्लाई 5 ऐसे ही छोड़ दो आप, मल्टीप्लाई 782 मल्टीप्लाई 769 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 218। आप देख रहे हो कि 2 नंबर, एक नंबर ने 2 नंबर रिपीट हो रहा है। एक तो है 3845, दूसरा है 5। इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर रेस्ट क्या बच गया हमें? 782 प्लस 218। अब चाहो तो 3845 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसका आंसर आएगा 19225। मल्टीप्लाई 782 को अगर 218 से प्लस कर लोगे, इसका आंसर आएगा 1000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 19225 000। इस तरह से आप कर सकते हो, या स्टार्टिंग में ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखते थे, यही आता है 19225, और 769 को 25 से मल्टीप्लाई करते तब भी आता 19225। उस तरह से भी आप कर सकते थे। डी पार्ट में एक मिस्टेक दिख रहा है मुझे, जो कि शायद आप लोगों ने भी अब तक देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो अब देख लो। ये जो हमने मल्टीप्लाई लिखा है पहले लाइन में, दूसरे लाइन में भी और तीसरी लाइन में, तीनों जगह प्लस के जगह हमने मल्टीप्लाई लिख दिया है, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्वेश्चन में भी आप देख लो, यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। प्लस है, यहाँ भी प्लस ही आएगा, यहाँ भी प्लस ही आएगा, इसी प्लस के चलते यहाँ भी प्लस आएगा। अब अगर ये करेक्शन आप कर लोगे तब आपका डी पार्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब आप ये सारे क्वेश्चन समझ भी गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो शुरू करूँगा। अब जो क्वेश्चन 4 का ए पार्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, पहले मैं आपको ए पार्ट समझा देता हूँ। 738 मल्टीप्लाई 103। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तब इसके सुटेबल प्रॉपर्टी में क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करें हम? तो इसको हम लिख सकते हैं 738 मल्टीप्लाई 103 के बदले हम लिख सकते हैं 100 + 3। यहाँ जो अब क्या करेंगे, इसको हम एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दूसरी बार 738 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है उस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन नंबर 4 के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। 738 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे
738 पे 2 जीरोज आ जाएंगे, और जब 738 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 2214। अब दोनों को आप क्या कर लो, दोनों को प्लस कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा 76014। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सीधा 738 को 103 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट, सी पार्ट, मैं सी पार्ट कर देता हूँ, बी और डी आप खुद कर लेना। सी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 258 मल्टीप्लाई 1008। इसके बदले हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। 1008 के बदले क्या लिख सकते हैं, 1008 के बदले हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। तो ये हो जाएगा आपका 358 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई 8। 258 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 258 पे कितने जीरोज आ जाएंगे, 3 जीरोज, प्लस 258 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2064। अब इन दोनों को आप प्लस कर लो। अगर आप इसे प्लस करोगे तो आंसर आएगा 260064। यही आपका सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लिखा है वही यहाँ आप लिख लेना। इस तरह से आपका जो सी पार्ट है और क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट कर दिया। बी पार्ट और डी पार्ट आपके लिए छोड़ दिया हूँ, इसी तरह से आप उसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इफ द पेट्रोल कॉस्ट्स ₹44 पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। पेट्रोल पे उसने कितने खर्च किए हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि मंडे को उसने कितना पेट्रोल फिल किया था, यहाँ आप लिख लो पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। मंडे को कितना पेट्रोल फिल किया था, क्वेश्चन में गिवन है 40 लीटर्स। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे और पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे हमने नोट डाउन कर लिया। अब टोटल पेट्रोल कितना हो गया, टोटल पेट्रोल फिल्ड इन 2 डेज हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 लीटर। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल क्या है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इक्वल्स ₹44 पर लीटर। तो टोटल मनी स्पेंट इक्वल्स हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 90। 44 को आप अगर 90 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 3960। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आज के वीडियो का जो मैं लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू ए होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो मिल्क जो है वो मॉर्निंग में भी सप्लाई होता है और इवनिंग में भी सप्लाई होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग इक्वल्स 32 लीटर। Similarly, milk supplied in the
इवनिंग 68 लीटर। इससे आपको ये पता चल जाएगा टोटल मिल्क कितना सप्लाई हुआ है। टोटल मिल्क सप्लाइड, दोनों का प्लस कर लो, 32 प्लस 68। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर इक्वल्स ₹15। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट पर डे इक्वल्स हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 32 प्लस 68। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 32 और 68 को आप प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 100। 15 मल्टीप्लाई यहाँ होगा, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1500 हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।